फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 5 से 14 तक। आप सब के सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया है। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको पूर्ण स्वस्थ, सुस्थिर, समझ तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। मैंने आप लोगों का ढाढ़स बंधाने के लिए यह संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से, जिसको मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूँ, लिखवाया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है वही ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है। उस अनुग्रह में सुदृढ़ बने रहिए। बाबुल की कलीसिया के सदस्य जो आपकी तरह ईश्वर के कृपा पात्र हैं, और मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह के सच्चे भक्तों, आप सबों को शांति। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा है, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, आकाश तेरे अपूर्व कार्य घोषित करता है। स्वर्गिकों की सभा तेरी सच्चाई का बखान करती है। आकाश में ऐसा कौन जो प्रभु की बराबरी कर सके? स्वर्गदूतों में प्रभु के समान कौन? अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा।
धन्य है वह प्रजा जो ऐसे राजा का स्वागत करती है, जो तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है, जो तेरे नाम पर प्रतिदिन आनंद मनाती और तेरे न्याय पर गौरव करती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। हम क्रूस पर आरोपित मसीह पर प्रचार करते हैं। वह ईश्वर का सामर्थ्य तथा ईश्वर की प्रजा है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 15 से 20 तक। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 25 अप्रैल को हम लोग संत मार्कुस का पर्व मनाते हैं। मार्कुस नाम रोमी नाम है या मार्क रोमी शब्द है। यहूदी नाम है योहन। उनका जन्म कुप्रुस में 12 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु कुप्रुस में 68 ईस्वी में हुई थी। वे बरनाबस नामक महा शिष्य के चचेरे भाई थे। संत पौलुस के साथ संत मार्कुस ने काम किया। प्रेरित चरित्र से हमें पता चलता है शुरू में वे एक साथ काम करते थे, बाद में उनके बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है और मार्कुस अलग हो गए। बाद में समझौता के बाद संत पौलुस और संत मार्कुस एक साथ काम करते थे और संत पेतरुस के साथ रहकर उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में अधिक जानकारी हासिल की। संत पेतरुस, संत पौलुस सब अंताकिया जाकर सुसमाचार सुनाते थे और संत मार्कुस संत पेतरुस के लिए अनुवाद करते थे। वे यूनानी भाषा जानते थे और हम जानते हैं संत मार्कुस ने सबसे पहला सुसमाचार लिखा। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का सुसमाचार। उस सुसमाचार से संत मार्कुस का स्वभाव, उनका गुण हम लोग समझ सकते हैं। उनका मानना था कि यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है, मसीह हैं। इसलिए उनके सुसमाचार की शुरुआत में उन्होंने लिखा है, ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। और उन्होंने रोमी देश में बिखरे हुए सब
गैर यहूदी विश्वासियों के लिए सुसमाचार लिखा, और उस सुसमाचार के बीच में संत पेतरुस के मुख से यह घोषणा होती है, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। और उस सुसमाचार के अंतिम में रोमी शतपति के मुंह से यह घोषणा निकलती है, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। और प्रभु यीशु के महान आदेश को लेकर संत मार्कुस सुसमाचार समाप्त करते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। तो संत मार्कुस ने प्रभु यीशु के साथ काम नहीं किया, लेकिन संत पेतरुस से, संत पौलुस से, अन्य महान व्यक्तियों से प्रभु यीशु के बारे में उनको जानकारी मिली थी। प्रभु यीशु में उनका टूट विश्वास था, इसलिए संत पेतरुस और पौलुस की मृत्यु के बाद उन्होंने जाकर अलेक्जेंड्रिया में दूसरी कलीसिया की स्थापना की। अलेक्जेंड्रिया में दूसरी कलीसिया की स्थापना की। पहली कलीसिया अंताकिया में, दूसरी कलीसिया संत मार्कुस के नेतृत्व में। और हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में उनकी मृत्यु 68 में कुप्रुस में हुई, और बाद में उनका पार्थिव शरीर वेनिस में, इटली में लाया गया और वहाँ बड़े आदर के साथ रखा गया है। इसलिए आज के पहले पाठ के रूप में पवित्र कलीसिया हमको संत पेतरुस के पहले पत्र से अध्याय 5 और संख्याएं 5 से हमको देती है मनन के लिए। इसलिए पवित्र कलीसिया आज हमें संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 और संख्याएं 5 से हमें देती है, ताकि हम उन पवित्र वचनों को पढ़कर उनमें मनन करें। और सबसे अंतिम में हमने सुना कि संत पेतरुस ने इसी तरह लिखा, बाबुल की कलीसिया के सदस्य जो आपकी तरह ही ईश्वर के कृपा पात्र हैं, और मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। संत पेतरुस और संत मार्कुस के बीच में पिता और पुत्र के समान एक घनिष्ठ रिश्ता था। इनसे हम सीखे कि हमें आध्यात्मिक गुरु चाहिए, आध्यात्मिक पिता चाहिए, और हम दूसरों के आध्यात्मिक पुत्र पुत्रियां बने। और उस दृष्टिकोण से हम एक एक वचन ध्यान दे। सबसे पहले संत पेतरुस कहते हैं, नवयुवकों अध्यक्षों की अधीनता स्वीकार करो। हम सबों को अध्यक्षों की अधीनता स्वीकार करनी है। हम दूसरों के अधीन रहे। यह कलीसिया है। कलीसिया कोई क्लब नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। यह एक समुदाय है जिसका अध्यक्ष है, जिसके अधीन में बहुत सारे लोग हैं। हमको अधीन रहना है, अध्यक्ष की अधीनता स्वीकार कर आगे बढ़ना है। आप सबके सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। प्रभु यीशु ने हमको सिखाया है, जिस प्रकार मैंने तुमको प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इसी तरह संसार में किसी ने नहीं सिखाया है। प्रभु यीशु ने हमको मरने तक, मृत्यु तक, क्रूस मरण तक प्यार किया है। उसी तरह हमें भी दूसरों को प्यार करना है, उनकी सेवा करनी है। आगे संत पेतरुस लिखते हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। अंग्रेजी में लिखा है, आप शक्तिशाली ईश्वर के शक्तिशाली हाथ के नीचे विनम्र बने रहें। ईश्वर के शक्तिशाली हाथ हैं, उनके नीचे हमें विनम्र रहना है। उचित समय पर ईश्वर हमें ऊपर उठाएंगे। आगे संत पेतरुस लिखते हैं, आप संयम रखें और जागते रहें।
आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। संत मार्कुस भी इसी तरह विश्वास में अडिग रहकर शैतान का सामना करते थे, वे विजयी रहे। आगे संत पेत्रुस लिखते हैं, ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इन महान संत के लिए, संत मार्कुस के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके समर्पण के लिए और उनके द्वारा लिखे गए सुसमाचार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु का महत्वपूर्ण आदेश है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यह संत मार्कुस के जीवन में हम लोग पाते हैं। वे सुसमाचार सुनाने के लिए एक यहूदी विश्वासी होकर गैर यहूदियों के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए उत्साही रहे। वे संत पौलुस के साथ, संत मार्कुस के साथ, बरनबास के साथ सुसमाचार सुनाने के लिए निकलते थे बड़े उत्साह के साथ। और बाइबल पंडितों के अनुसार संत मार्कुस के सुसमाचार में 40 बार उन्होंने लिखा है इमीडिएटली, तुरंत बाद। इसके तुरंत बाद हिंदी में उसी तरह का अनुवाद नहीं हुआ है, अंग्रेजी में लिखा है जल्दी ही। वे तीव्र इच्छा के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, सबों को सुसमाचार सुनाने के लिए, न केवल मनुष्यों को, सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाने के लिए वे बड़े आग्रह के साथ घूमते थे, जाते थे। हम इस महान संत से कृपा मांगे। आज के सुसमाचार का दूसरा विषय है, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। हमें सबसे पहले प्रभु यीशु में विश्वास करना है, तो चिन्ह और चमत्कार ये सब प्रभु यीशु होने देंगे। बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु हमारे द्वारा करेंगे। इसलिए सारांश में सबसे अंतिम में उनका कहना है, संत मार्कुस का कहना है, शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सभी जगह सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। 2000 सालों के अंदर जहाँ यीशु के शिष्य लोग सुसमाचार के प्रचार करते रहे, वहाँ सब बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए हैं। इसके चलते प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार हुआ, कलीसिया का विकास हुआ है। सबसे पहले पेत्रुस और पौलुस के नेतृत्व में अंताकिया में कलीसिया का गठन हुआ है और उसके बाद संत मार्कुस के नेतृत्व में अलेक्जेंड्रिया में और उसके बाद रोम में, फिर कॉन्स्टेंटिनोपल में और संसार के कोने कोने में सुसमाचार फैलता गया। याद रखें, सुसमाचार जहाँ जाते हैं वहाँ अंधकार हटता है, लोगों का विकास होता है। इस दुनिया में जो विकास हम लोग देखते हैं, अधिकांश
सुसमाचार के प्रचार प्रसार के कारण हुआ है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस महान योजना के लिए, और संत मार्कुस के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं उनके समान बहुत सारे लाखों की संख्या में युवक युवतियां सुसमाचार के प्रचार के लिए आगे आ जाए, अभिषिक्त हो जाए। हमें अभिषिक्त जवान पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों की जरूरत है, ताकि सुसमाचार जल्दी ही फैलता जाए। अंधकार दूर होना है, मनुष्य यीशु के समान जीने के लिए सीखे। हम लोग यह कृपा मांगते हैं संत मार्कुस के द्वारा। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन महान संत मार्कुस के लिए, और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके समान हम लोग भी जीवन बिता सके, प्रभु यीशु के लिए कार्य कर सके, लिख सके, सुसमाचार का प्रचार कर सके। इसके लिए लाखों की संख्या में युवक युवतियों को बुलाहट का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।